हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गौरांश एस्ट्रो होम। तो आजकल मार्केट में आपने कई जगह सुना होगा, कई सारे वीडियोस में सुना होगा कि अ मेजर ब्लड बाथ इज़ गोइंग टू हैपन, मार्केट गिरने वाला है, देयर आर लॉट ऑफ जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज विच आर हैपनिंग। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो टाइम फ्रेम निकालना जहाँ से हमको लगता है कि मार्केट जो है नीचे गिरेगा। तो इस वीडियो में मैंने यही एक कोशिश करी है। तो इसमें सबसे पहले मैंने डेट्स निकाली हैं, उन डेट्स का मैं आपको बताऊंगा कि उन डेट्स का वर्णन करूंगा कि क्या डेट्स मैंने निकाली हैं। सेकंड है कि एस्ट्रोलॉजिकली जो भी मेरे एस्ट्रोलॉजी के दोस्त हैं जो वीडियो को देखेंगे, उन लोगों के लिए अ पीस फॉर थॉट कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा क्या बन रहा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। थर्ड जो टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे वो ये है कि अप्रॉक्स, देखिए क्वांटम एग्जैक्टली कितना होगा ये कोई नहीं बता सकता, बट अप्रॉक्सीमेटली क्या दिख सकता है हम इन द टाइम्स टू कम, और मार्केट में किस टाइप का मूवमेंट रह सकता है, थोड़ा सा उसका ब्रीफ। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी यूएस वेनेजुला और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आप सुन ही रहे होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेट है, देखिए मेरे हिसाब से 9 जैन से लेकर के 12 जैन 26, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है फॉर समथिंग बिग टू हैपन इन द मार्केट, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से गिरने की शुरुआत तो डेफिनेटली हो जानी चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका मैं आपको एक जिस्ट दिखाता हूँ। जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेंड्स हैं वो इस बात को समझ लेंगे। देखिए 9 जैन को, 9 जैन 26 को सन मार्स कंजंक्शन है, सन मार्स कंजंक्शन, जो कि हो रहा है 25 डिग्रीज 6 मिनट्स ऑफ सेगिटेरियस के साइन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो रहा है जो कि वीनस रूल्ड है। तो ये हो गया हमारा पहला चीज। तो ये हो रहा है 5:40 PM 9th को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, 10 तारीख को, 10 जनवरी को ऑलमोस्ट 2 बजे वी हैव सन जुपिटर ऑपोजिशन। ये हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 26 डिग्री सेगिटेरियस में। तो सन है 26 डिग्री सेगिटेरियस में और जुपिटर जो है वो है 26 डिग्री जेमिनाई में। अब यहां पे भी नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सन तो हमारा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है जो कि वीनस रूल्ड है, और जुपिटर जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है जो कि जुपिटर का खुद का है। और देखिए 10 तारीख को, 10 जनवरी 7:32 PM IST, we have Mars Jupiter opposition। तो मार्स यहाँ पे वही सेम अप्रॉक्सीमेटली 26 डिग्री सेगिटेरियस में, और जुपिटर हमारा 26 डिग्री जेमिनाई में है। तो ये अगेन दिस इज वीनस रूल्ड। ओके, वन मोर थिंग, 9 जनवरी को
10:48 PM. We have Jupiter Venus ऑपोजिशन। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि जुपिटर है 26 जेमिनी, वीनस है हमारा 26 सेगिटेरियस। वीनस अपने ही नक्षत्र में है और जुपिटर अपने ही नक्षत्र में है। अब देखिए यहां पे क्या है कि दिस इज अ परफेक्ट सिचुएशन फॉर एनी इंपॉर्टेंट इवेंट टू हैपन। देखिए यहां पे अगर आप देखें, जुपिटर, वीनस, मार्स, सन, ये 4 प्लैनेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट को ट्रिगर कर रहे हैं। अब इवेंट में क्या क्या हो सकता है, क्या इवेंट रह सकता है? सन इज अथॉरिटी, मार्स समथिंग टू डू विद आर्म्स, वीनस इज ऑल अबाउट मनी, जुपिटर कारक फॉर समथिंग बिग। तो यहां पे जो भी मेजर इवेंट होगा उसमें पावर इन्वॉल्व होगी, आर्म्स इन्वॉल्व होंगे, बड़े स्केल पे होगा और पैसे का कुछ ना कुछ उसमें चक्कर होगा। जुपिटर इज ऑल्सो द कारक फॉर ऑयल। अब यहां पे जो मुझे नजर आता है, अब चूंकि देखिए ये 9th को 5:40 से स्टार्ट होता है आफ्टर द मार्केट आवर्स, तो 9th इज फ्राइडे, 10th इज सैटरडे, 11th इज संडे एंड 12th इज अ मंडे। तो या तो 9 को या 12 को या फिर प्लस माइनस एक दिन। यहां से मेरी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट शुड स्टार्ट फॉलिंग। अब देखिए ये जो मेरी कैलकुलेशन है ये मेरी अपनी पर्सनल कैलकुलेशन है। आई डू नॉट एडवाइज एनीबडी टू टेक अ ट्रेड ऑन दिस थिंग। अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करें। अब यहां पे मैंने आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट समझाया। अब सिनेरियो क्या है आज की डेट का? हम बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी 5 जैन को निफ्टी उसने एक हाई बनाया था 26,373.2 का, और बैंक निफ्टी ने सेम डेट को एक हाई बनाया था 60,437 अप्रॉक्सीमेटली। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये फिगर्स टच हों, ये भी हो सकता है कि एक स्क्वायर कम पे टच हों और मार्केट वहाँ से एक अच्छा रिसेशन कह सकते हैं या फिर अच्छा फॉल दिखाए। अब इसमें मुझे जो चीज़ लगती है, देखिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में मेरे हिसाब से करीब करीब 20% का करेक्शन ज़रूर होना चाहिए। सो आई थिंक निफ्टी शुड फॉल अप्रॉक्सीमेटली 50-200 पॉइंट्स। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इतना तो गिरना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और बैंक निफ्टी यहाँ से करीब करीब 1200 रुपये गिरना चाहिए। निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट करीब करीब 22,000 के आसपास है, जो मुझे लगता है कि टूट जाएगी, और बैंक निफ्टी के लिए वो 48,000 पे है। तो बैंक निफ्टी दिस इज और इस बैंड विथ में, मतलब 22,000 एग्जैक्ट नहीं है, इस अराउंड। तो बैंक निफ्टी में आई थिंक 48,000 तो आना ही चाहिए। निफ्टी हो सकता है 22 पर रुके, हो सकता है कि उससे नीचे, बट मुझे लगता है कि 5,000 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल होना चाहिए। अब यहाँ पे और सिनेरियो क्या बन सकता है? ये हो सकता है कि 9 तारीख को या 12 तारीख को एक टॉप लगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए और एक स्क्वायर अप ऑलमोस्ट 0.25 रिट्रेस करे और फिर गिरे, ऐसा हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि यहां से गिरना शुरू हो जाए। तो ये दोनों सिनेरियोज बन सकते हैं मार्केट में। तो दिस वाज माय एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस।
आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एज ऑफ नाउ। हैव अ गुड डे। बाय बाय।